दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना। नहीं नहीं, प्यार तो रहा था यार। अरे आज का एपिसोड तो देखा ही होगा आपने, जहां पर साफ क्लियर तरीके से हो गया है कि होगी प्यार की जीत। प्यार के खातिर दीपक ने घोपा खंजर खंजर खंजर। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल बॉलीवुड स्पाई में, जो कि है आप लोगों का चैनल। चलिए जी, बात करते हैं आज के दिन खास क्या क्या हुआ। लेकिन आज के पूरे एपिसोड का जो फुटेज था, पूरे एपिसोड का जो कंसंट्रेशन था, वो सिर्फ और सिर्फ हैप्पी क्लब, सॉरी आई विल टेक माय वर्ड्स बैक, नॉट हैप्पी, अनहैप्पी क्लब, और कह सकते हैं कि सिंगल क्लब मेंबर्स जो बच गए हैं टुकड़ों में, उनके ऊपर जाता है दोस्तों। जहां पर हमें एक बात तो क्लियर आ जाती है, एक बहुत अच्छा एक लाइन जो है मुझे याद आती है, मैंने कहीं पढ़ी थी कि दीपक ने रोमिल को एक्सपोज किया, रोमिल ने सुरभि को एक्सपोज किया, और सोमी ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया। और आज के दिन एपिसोड में ऐसा ही होता है। खैर, लेकिन आज के एपिसोड की जो शुरुआत होती है दोस्तों, एक सीरियस नोट के साथ होती है, जहां पर श्री भाई का एक बहुत ही जबरदस्त ब्रेकडाउन देखते हैं हम। और वो जो 10 लाख की जो रिश्वत ली थी और मैच फिक्सिंग का आरोप था, इस बात पर से श्रीसंत क्लियर करते हैं मुद्दा। श्री पाजी धीरे धीरे अपने ऊपर लगे हुए सारे इल्जाम क्लियर करते जा रहे हैं दोस्तों। जहां पर कहते थे कि ये तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, इस बात को हमने क्लियर कर दिया, देख लिया हमने शो के अंदर। वहीं हमने एक और लास्ट हफ्ते देखा था कि भज्जी और ये जो किस्सा हुआ था, किस्सा चाटे का, तो ये भी क्लियर हो जाता है। और अब बात आती है दोस्तों ये वाली, ठीक है, जो एक्सपोज वाली थी और जो ये लेन देन वाली थी आईपीएल के मैचेस में। तो इस पर सोशल मीडिया पर बहुत अजीब अजीब प्रतिक्रिया आई हैं, आपको वो बताता हूं, क्योंकि ये तो हमें क्लियर कर दिया श्रीसंत ने, और वो रोए थे, बहुत इमोशनल लग रहा था वो मोमेंट हमें पर्सनली, तो बहुत ज्यादा मतलब एकदम गला सा सूख रहा था देखकर उसको, क्योंकि वो मोमेंट ही ऐसा था। लेकिन यहां पर जो सोशल मीडिया पर मैं साइमल्टेनियसली चेक कर रहा था, तो सोशल मीडिया पर इस बात का बवाल चल रहा था दोस्तों कि ये क्या चल रहा है। जी हां दोस्तों, क्योंकि राज कुंद्रा ने जब इसका प्रोमो आया था, राज कुंद्रा कौन पता है ना, राजस्थान रॉयल के जो हेड हैं, शिल्पा शेट्टी जी के हस्बैंड है। तो राज कुंद्रा ने जो फोटो है, जो मतलब प्रोमो आया, उसके नीचे कमेंट बहुत ही हिलेरियस वे में डाला है, एपिक। और ये सिर्फ वहां नहीं, ये ट्विटर पे भी बवाल हो चुका है, जहां पर हर कोई कह रहा है कि ऐसे मोमेंट पे तुम श्रीसंत को कैसे जज कर सकते हो, ये है वो है। लेकिन लैश आउट ज्यादा राज कुंद्रा हो रहे हैं, क्योंकि श्रीसंत ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो आगे आज जो अगर देखा जाए तो दीपक मॉर्निंग से ही बौखला रखा था। दीपक जब झाड़ू मारता है तो वो कहता है कि यार मैं कैसे प्रूव करूं, मेरा जो प्यार था वो प्यार था, ये स्ट्रैटेजी नहीं है, क्योंकि पूरा ही घर इस बारे में बात कर रहा है। काम्या पंजाबी आई थी वीकेंड के वार पे, और वीकेंड के वार पर वो एक चिंगारी छोड़कर गई थी कि दीपक और सोमी का ये जो प्यार है, ये सामने तो बड़ा ही फुटेज वाला लग रहा है, और ये बस दीपक फुटेज पाने की कोशिश कर रहा है। और आज दोस्तों दीपक अपने प्यार को प्रूव भी कर देता है कि ये सोमी से प्यार करता है। अगर बात करें दोस्तों, तो ये काम्या जो आग लगाकर गई थी, उसको देखकर दीपक इतना बौखलाया था, क्या करूं मैं, किस तरीके से अपने प्यार को प्रूव करूं। तो फाइनली हम किचन सेक्शन में देखते हैं, जब रोहित सुशांति को सजा दे रही होती है सुरभि राणा, उस वक्त रोमिल चौधरी को गुस्सा आ जाता है और रोमिल चौधरी उसके अगेंस्ट बोलने लग जाता है। फिर जब रोमिल चौधरी उसके अगेंस्ट बोलता है तो सुरभि को मिर्ची लग जाती है, और जब सुरभि को मिर्ची लगती है भैया, तो पूरे घर में मिर्ची लग जाती है। सुरभि राणा अपने स्वैग वाले एटीट्यूड में आ जाती है, और सुरभि राणा यहां पर दोस्तों एक एक करके सारे खुलासे करती रहती है। सबसे पहले वो एक्सपोज करती है रोमिल चौधरी को, और रोमिल चौधरी ने बोला था कुछ हफ्तों पहले, काफी हफ्तों में बोला है उन्होंने कि सोमी वीक है, उसको बचाना है, सोमी वीक है, उसको बचाना है, ये वो प्रूफ कर देती है। दीपक को वो गवाह बनाती है दोस्तों, बीइंग अ फ्रेंड। और दीपक का जिस तरीके से रोमिल ने साथ दिया था, रोमिल जब श्रीसंत से लड़ाई करता था दीपक, तो रोमिल कंधे से कंधा मिलाता था। तो यहां पर दीपक इन सारी चीजों को याद नहीं रखता, और वो यहां पर एक अलग ही स्टेप चल देता है दोस्तों, और वो एक्सपोज कर देता है रोमिल को, और वो बोलता है हमारे सामने हुई थी करके सारी बात उगल देता है। देखिए,
पार्टनर्स इन क्राइम वाला वर्ड आपने सुना है ना, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो रोमिल चौधरी ने जितना गुनाह किया है उतना ही हकदार जो है इस बात का दीपक भी है, क्योंकि दीपक को वहां पर स्टैंड लेना चाहिए था, दीपक को कुछ ना कुछ करके बोलना चाहिए था अगर वो सच में सोमी से प्यार करता है। लेकिन दीपक ऐसा कुछ नहीं करता है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है एंड फाइनली सारा जो पाप का घड़ा है वो रोमिल के ऊपर ही फूट जाता है। अब देखिए सुरभि ने तो सच्चाई निकाल दी है, फिर उसके बाद दीपक भी बोल देता है, फिर उसके बाद रोहित सुशांति से भी कंफर्मेशन मिल जाता है और फाइनल कॉल आता है सोमी पर। कमजोर हूं, वीक हूं करके सोमी ने तो आज इतना दिमाग खराब कर दिया कि ऐसा लग रहा था अरे भाई तुम बोल दे हाँ मैं वीक हूं। सोमी को ये बात शायद सलमान खान के द्वारा समझ में नहीं आई थी जब सलमान खान ने ये बात रखी थी। देखिए ये है ना बिग बॉस का कॉल था अगर देखा जाए तो, क्योंकि हाँ यार सोमी थोड़ी सी वीक है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो सोमी को ही बार बार हैप्पी क्लब सेव कर रहा था, सोमी को ही बार बार वो प्रोटेक्ट कर रहा था, एक बाउंड्री वॉल बना रहा था कि इसको आगे तक ले जाना है, इसको घर मतलब गेटिंग इट, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उसको आगे तक लेके जाना है सोमी को, और इस तरीके की हरकतें नहीं होने की उसको इविक्ट कर दिया जाए। सोमी को ये बात को समझना चाहिए था, सोमी को इस बात को टोटली अंडरस्टैंडिंग वे में लेना चाहिए था कि अगर आज मैं गेम खेल रही हूं, मैं गेम के 11वें हफ्ते में आई हूं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात होती है। बट वो कहते हैं ना कि अहंकार या कह सकते हैं कि कैरिड अवे हो जाना अपनी, कि आप तो बिग बॉस में आई हो तो आप तो कमजोर हो नहीं सोमी, अक्खी दुनिया एंटायर वर्ल्ड जानता है ये बात कि सोमी खान कहीं ना कहीं कमजोर है, हैप्पी क्लब की सबसे कमजोर कड़ी है, और सलमान खान भी उसी बात को इशारा करते हैं। और यहां पर बिग बॉस बड़े अच्छे तरीके से खेल जाता है, उनको पता है कि किस तरीके से बातें निकलवानी है, और सोमी बार बार एक बात कहती कमजोर हूं। सोमी माय डियर, आपको एक बात समझाना चाहता हूं, हैप्पी क्लब स्पेशली रोमिल चौधरी आपको बचाते थे तो आउट ऑफ कंसर्न बचाते थे। अगर हैप्पी क्लब आपको बचाने की कोशिश करता था, वो आउट ऑफ कंसर्न बचाने की कोशिश करता था कि यार कहीं सोमी बेचारी इविक्ट ना हो जाए, हमारे चक्कर में सोमी इविक्ट ना हो जाए, और ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी होती थी कि हैप्पी क्लब आगे जाए और वुल्फ पैक पीछे रह जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बिग बॉस की ही कहावत है कि वो पल में राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं। तो रोमिल चौधरी जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर हंसी उड़ाते थे और लोगों की बहुत ही ज्यादा टीजिंग करते थे, टॉन्टिंग करते थे, आज उन पर दुनिया हंस रही थी और रोमिल चौधरी एकदम अकेले हो जाते हैं, एकदम अकेले। अगर आप देखेंगे तो दीपक जो उनका सगा था, दीपक एकदम से ऐसा फ्लिप मारता है अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए, और दीपक है ना ये मौका छोड़ना नहीं चाहता। अगर आपको मैं बता दूं कि वो टास्क याद होगा आपको जब रोमिल ने अपना जो संदेशा था वो सोमी को दे दिया था, और दीपक ने कही थी ये बात कि हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया ये बात। तो ऐसे में दोस्तों दीपक ने ये बहुत ही सटीक मूव खेला है, और उसने अपने दिल हमारा दिल जीतने के तो साथ साथ अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं उसने सोमी का दिल जीता है, और सोमी के दिल में उसने जगह बनाई है, चाहे उसके लिए कहीं भी किसी भी लेवल पर उसको जाना पड़े। लेकिन दीपक ऐसा कर रहा है और सोमी के लिए वो ऐसा करता रहेगा शायद शो के अंदर। लेट्स सी शो के बाहर इन दोनों की किस्मत क्या होगी, सोमी और दीपक की, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन अभी मैं एक बात और बता सकता हूं कि हैप्पी क्लब टूट रहा था, और हैप्पी क्लब के टूटने के साथ साथ यहां पर केवी भैया भी इंटरफेयर कर रहे थे। वो बड़ा हंसी वाली बात थी जब केवी को बोला गया चाची मत बनो आप करके, और केवी है ना, देखो सिंपल सी बात है, केवी ने सुरभि को तो अपने अंटे में ले लिया है, ठीक है, सुरभि को अपने पाले में ले लिया है। क्यों? क्योंकि वो पापा पापा बोलती रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर बाकी के और सदस्यों की, तो सोमी के साथ जो उसको कहीं ना कहीं ये चीज आ रही थी कि सोमी जो है अगर वो सोमी को अपने पाले में ले लेगा तो कहीं ना कहीं वो और स्ट्रांग हो जाएगा। जो इनकी जो तीसरे ग्रुप फॉर्म करने की बात है केवी की, वो फाइनली होके ही रहेगी। तो केवी जिस तरीके से कॉन्वर्सेशन में बिना कुछ देखे जंप लगा देते हैं, वो बहुत हंसी वाली बात होती है। और लेकिन साथ ही साथ इसमें यह भी मैं कह सकता हूं कि सोमी के लिए वो स्टैंड ले रहे हैं, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं यही मकसद है। देखो रोहित सुशांति उनके फेवर में है, सुरभि राणा अब उनके फेवर में हो गई, रोमिल उनके फेवर में जा नहीं सकता था, दीपक पे पलटू है, दीपक उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो एक बचती है सोमी, तो बेटर है कि यहां पर सोमी का स्टैंड ले और सोमी को कहीं ना कहीं अपने पाले में लाने की कोशिश करें। अच्छा हाँ, बातों बातों में हैप्पी क्लब के डिस्कशन के बात करते करते तो हम भूल ही गए कि केवी भैया यहां पर सोमी से पहले ही
जाल बिछा रहे थे। सोमी के दिमाग में ना वो कोशिश कर रहे थे जानने की कि श्री और दीपिका जो रिश्ता उन्हें लगता है वो रियल लगता है या फेक, क्योंकि कहते हैं ना कि दो आइडियोलॉजीज अगर एक साथ मिल जाती हैं तो वो बहुत आगे तक जाती हैं। तो ऐसा ही होता है, केवी अपनी आइडियोलॉजी को सोमी से मिलाने की कोशिश कर रहा था और केवी कहीं ना कहीं ये प्लान कर रहे हैं कि सोमी को अपने पाले में लाए। भाई केवी, आपने जिस तरीके से श्री का कैरेक्टर डिफाइन किया, साइको है, फ्लिप मारता है, ये है वो है, आई एक्सेप्ट दैट, ठीक है आपने किया, आप उसको बरगला रहे हो सोमी को, ये मैं जानता हूं, ठीक है, लेकिन यार थोड़ा सा पर्सनल मत हो और थोड़ी सी बातें मत करो ऐसे, तो वो अच्छा लगेगा। बिग बॉस के घर के अंदर भी भाई बहन की अलग दुनिया है, ये तो हमको पता है, लेकिन उसको बार बार टारगेट करना इज नॉट कूल। लेकिन दीपिका भी जिद्दी हैं, वो कहती हैं कि मैं तो अब इन्हीं के साथ रहूंगी जब सुरभि उनको नॉमिनेट करती हैं। ओके, ये सब बातों में आपको बताना भूल ही गया मैं दोस्तों कि सृष्टि जो गई थी वो कहीं ना कहीं इसी वजह से गई थी कि उसके दोस्त नहीं थे। दोस्त का साथ रहता है तो देखिए सोमी भी इतने आगे आ सकती है। सोमी अगर पहले ही सोमी का साथ छोड़ देते हैप्पी क्लब वाले तो सोमी इतने आगे नहीं पहुंचती। तो लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर अपने दोस्तों को समझना चाहिए था, टाइम देना चाहिए था और उसको इतना हाइपर नहीं होना चाहिए था बार बार। और सुरभि ने उसको कुछ ज्यादा ही चाबी भर दी। अगर देखा जाए तो सुरभि ने आपकी वजह से ये वो करके सुरभि ने जो सारी चीजें की वो गलत थी कहीं ना कहीं। देखिए सुरभि राणा तो पहले ही एक्सपोज हो चुकी थी वीकेंड के वार पे, जब उन्होंने इनफैक्ट कैप्टन बनते जब उन्होंने जसलीन वसलीन को जेल के अंदर डाल दिया था, तो सुरभि तो पहले से ही एक्सपोज हो चुकी थी। आज बहुत ही खतरनाक तरीके से रोमिल चौधरी ने सुरभि को एक्सपोज कर दिया और कहा कि इसी ने मुझसे कहा था कि 10 हफ्तों तक मैं वाइल्ड रहूंगी और उसके बाद 11वें हफ्ते से मैं पूरी तरीके से डोमेस्टिक हो जाऊंगी। और सुरभि राणा को आप पास में देख लीजिए, अभी हाल ही में क्या उन्होंने ऐसा टास्क किया है या क्या उन्होंने कुछ किया है जिससे उनका स्वैग वाला वो जो एटीट्यूड था वो सामने आए। सुरभि है ना, मैं सच कह रहा हूं, जो शराफत की चादर ओढ़े रखती हैं वो शरीफ नहीं है बिल्कुल भी। वो भी प्रॉपर तरीके से गेम खेल रही है। यहां पर वो कहती है ना कि मैं अपना दिल खो देती हूँ, ऐसे करती हैं। तो सुरभि राणा वो सच बताऊं तो वो बस स्ट्रैटेजी और कुछ नहीं है सुरभि राणा की, और यही बात वो आगे लेकर जाएंगी। लेट्स सी सुरभि, आप अपने और कौन कौन से रंग दिखाते हो। आपका गुस्सा देख लिया, आपके मम्मा वाला जो नेचर है वो देख लिया, और अब आपका एक अलग ही हम नेचर देख रहे हैं, दोगलापन देख रहे हैं हम आपका। तो लेट्स सी सुरभि, ऑल द बेस्ट, अच्छी तरह खेलना, कहीं ऑडियंस आपको दोगला ना कर दे, मतलब कि इविक्ट ही ना कर दे। ओके, यहां पर फिर उसके बाद नॉमिनेशन टास्क आता है, बंकर वाला ये जो टास्क है। अगर आपको याद होगा सीजन 11 में यही मौका आया था और अर्शी खान ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से निभाया था, मजा आ गया था लिटरली। सेम ऐसी सिचुएशंस थी सारी, और अर्शी खान ने बहुत ही अदाओं के साथ, बहुत ही जलवों के साथ, बहुत ही मस्ती मजाक में उन्होंने ये पूरा टास्क कंप्लीट किया था, जो कि तारीफे काबिल था। आज का जो टास्क सुरभि ने किया वो ओके था। अगर 10 में से मार्क्स देने की बात करो तो मैं कम से कम उसको 4 या 3 मार्क्स दूंगा, क्योंकि उतना एंटरटेनिंग नहीं था। जहां पर अगर हम देखते हैं टीम ए, यानी कि ये दीपिका लोगों की टीम थी, काफी ज्यादा कन्विंस करी थी। जसलीन को देखकर बुरा लग रहा था, क्योंकि जसलीन अब ऐसी हो गई है, वो लिटरली इतनी वीक हो गई है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन जसलीन वीक हो गई है, और जसलीन कभी भी किसी वक्त भी फ्लिप मारने के लिए तैयार रहेंगी। और वो हम देखते हैं जिस तरीके से सुरभि से वो बात कर रही हैं, सारी चीजें। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सुरभि के दिमाग में पहले से ही क्लियर थी बातें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और सुरभि ने यहाँ पर ना बड़ी ही चालाकी से सोमी को आउट करने की सोची थी। और उन्होंने ये पॉइंट रखा, सोमी बहुत मुझे लगता है घर वालों को गलत फहमी हो गई है कि सोमी खान कमजोर हैं, लेकिन उनको नॉमिनेट करके मैं उन्हें एक मौका देना चाहती हूं कि वो अपने आप को प्रूव करे। तो बिग बॉस सोमी ऐसे करके करती है, देखा ना आपने, पूरा मैंने सेम वैसे ही मिमिक किया होगा, आई गेस आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसा ही करती हैं सुरभि, और बहुत ही अलग सा ही रीजन देती हैं इस बात को लेकर। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो नॉमिनेशन में इस हफ्ते कौन कौन है। इस हफ्ते हैं जसलीन है, रोमिल है, दीपक है, दीपिका है और मेघा। वो तो पहले ही से नॉमिनेटेड थी, तो लेट्स सी कौन जाएगा ये, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो सोमी को कहीं ना कहीं ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, और जसलीन को भी ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हाँ थोड़े से वो कमजोर पड़ रहे हैं और खिलाड़ियों के कंपेयर में, उनको भी अपनी ताकत बटोरनी चाहिए, हिम्मत सामने आनी चाहिए और अलग ही तरीके का गेम खेलना चाहिए। फिर उसके बाद हम रात को थोड़ा और झगड़ा होते हुए देखते हैं, और हम लोग रात को वो बेचारे रोमिल का एक बहुत ही नोबल सा जेस्चर देखते हैं। वो सॉरी लिख कर लाता है, उसको सोमी के बेड पर भी रखता है, लेकिन सोमी उसको नहीं एक्सेप्ट करती है। फिर वो उसको वहां से लेकर भी चले जाता है, लेकिन रोमिल
कहीं ना कहीं कर्मों का ही फल है, हालांकि अगर देखा जाए तो। लेकिन दीपक को और सुरभि ये इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। और रोमिल मतलब मजा आता है हैप्पी क्लब को देखने में। अब कहीं ना कहीं ये मजा शायद हमारा भी बिखर चुका है और दर्शक भी डिवाइड हो चुके हैं। ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आगे हैप्पी क्लब अनहैप्पी क्लब फिर से हैप्पी क्लब बन पाएगा या नहीं। लेकिन हाँ, हैप्पी क्लब जब टूट रहा तो इसका मजा लेने के लिए द इंडिविजुअल्स आ रहे थे। यानी कि आपको पता है ना, वुल्फ पैक का नया नाम चेंज हो चुका है, दी इंडिविजुअल्स हो चुका है। तो दीपिका जी हंसी मजाक करने के लिए आ रही थी। अब देखिए, सुनिए, सोशल मीडिया में इसका भी बवाल हो चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दीपिका ने बहुत सही किया, क्योंकि हैप्पी क्लब जब भी ऐसी चीजें होती थी मजे लेने के लिए आ जाता था। वहीं कुछ लोग दीपिका को बहुत ही सेंसिबल मानते हुए कह रहे हैं कि दीपिका इज मैच्योर, सेंसिबल, और उनको पता है कि किस कंटेस्टेंट के साथ कैसे बिहेव करना है। तो उनको यहां पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दीपिका को फाइनली अगर देखा जाए तो उसको सोमी को साइड में लेकर बातचीत करनी चाहिए थी, ऐसा दूसरे फैंस कह रहे हैं, दूसरे पक्ष कह रहे हैं। वेल, आप क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। लेट्स सी कि रोमिल चौधरी और ये जो है सोमी, इन दोनों का पैचअप होता है कि नहीं। लेकिन लेट मी क्लियर दिस थिंग आउट कि रोमिल चौधरी की बहुत अच्छी दोस्त है सोमी, और सोमी को वो दिल से मतलब अच्छा दोस्त मानता है। ऐसा नहीं सोचिएगा हाँ कि कुछ रिलेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो अच्छी दोस्त मानता है। तो लेट्स सी इनकी दोस्ती आगे बढ़ेगी या नहीं, दीपक रोमिल के पास आएगा या नहीं, या सुरभि राणा का वो जो वाइल्ड स्वैग वाला एटीट्यूड था वो हमारे सामने आएगा कि नहीं, ये हमें कल पता चलेगा। यानी कि कल के एपिसोड में सुरभि को कटघरे में खड़ा किया और कंटिन्यूअसली इल्जाम लगा रही है दीपिका। और आई लव दीपिका, जिस तरीके से वो ऐसे करती है ना, देखने में मजा आता है। और साथ ही साथ मुझे रोमिल भी अच्छे लग रहे हैं उसमें, जिस तरीके से वो सुरभि पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप मुझे बताइए आज का एपिसोड कैसा लगा। एक मैंने कहावत बोली थी जो स्टार्टिंग में कि दीपक ने रोमिल को एक्सपोज किया, रोमिल ने सुरभि को एक्सपोज किया, और सोमी ने खुद को ही एक्सपोज कर दिया। तो इसके बारे में आपको क्या है कहना? सारी बातें कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। और जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं सारों का आंसर मुझे जरूर बताइएगा। क्यों बताइएगा? क्योंकि मैं राहुल भोज हूं यार, RAHULBHOJ। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी जगह पर अवेलेबल हूं, मौजूद हूं। बिग बॉस देखता हूं और आपके क्वेश्चंस का आंसर देता हूं जो कि आप मुझसे सोशल मीडिया में पूछते हैं। सो कमेंट कीजिएगा, आपका वेट करूंगा मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। बाय बाय, टेक केयर, ईट हेल्दी, स्लीप हेल्दी एंड फिट रहो यार। बाय।